हरिपुर गांव में एक गरीब सब्जी पूरी वाला मोहन नाम का आदमी रहता था। मोहन की पत्नी माया अपने पति की सब्जी पूरी की ठेले पर मदद किया करती थी। गर्मी बहुत ज्यादा हो गई है माया, अब तुम ठेले पर मत आया करो। जी क्यों ना आया करूं? आप क्या बरस के बने हैं? अरे फिर भी मैं तो जाकर फिर भी घर में आराम कर लेता हूँ, लेकिन तुम पहले घर का काम भी करके आती हो, फिर यहाँ भी मेरी मदद करती हो, फिर जाकर भी घर पर काम करती हो। तो क्या हो गया काम करने से? कौन सा किसी इंसान की सेहत घट जाती है? और वैसे भी ये हमारा सब्जी पूरी का ठेला है, इसे हम दोनों नहीं संभालेंगे तो कौन संभालेगा? कितने लंबे समय से हम ये सब्जी पूरी का ठेला लगा रहे हैं। माया, लेकिन फिर भी हमारी बिक्री कुछ खास नहीं हो पाती, और कभी कभी तो तुम देखती ही हो कि एक प्लेट भी आलू पूरी बिकती ही नहीं है। कोई बात नहीं, आप निराश मत होइए, ये उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है। आप बस मन लगाकर काम कीजिए। ऐसे ही एक सुबह मोहन और माया घर से सब्जी पूरी का ठेला लेकर निकलते हैं। कुछ ही देर बाद उनकी ठेले पर एक ग्राहक आता है और मोहन उसे गर्मा गर्म एक प्लेट सब्जी पूरी दे देता है। तभी वो ग्राहक कहता है, अरे भैया ये क्या है जी? क्या हो गया? कुछ दिक्कत है क्या? अरे भैया दिक्कत ही दिक्कत है, जरा ये सब्जी देखो। ऐसा लग रहा है कि स्विमिंग पूल में किसी ने थोड़े आलू डाल दिए सब भैया, इतनी ज्यादा तरी। क्या करें साहब, जो हम गरीबों की बचत में आता है हम वैसा ही बना देते हैं। अरे मैं तुम्हारी बात को समझता हूँ भाई, लेकिन फिर भी अगर ऐसी सब्जी बनाओगे तो ग्राहक कैसे आएंगे? इससे तो अच्छा है कि तुम थोड़ी सब्जी बना लो, लेकिन बढ़िया सब्जी बना लो। ये पूरी एकदम ठीक है, लेकिन ये सब्जी किसी काम की नहीं है, इसलिए शायद तुम्हारी बिक्री कम होती है। ठीक है साहब, अगली बार से जैसे साहब कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगा। फिलहाल आप इसे खा लीजिए। और याद रखना, अगर अच्छा मिलेगा तो भले ही वो थोड़ा मिले, लोग ज्यादा खाने के लिए आएंगे तुम्हारे पास, लेकिन अगर ऐसा बेचोगे तो कभी तुम कमा नहीं पाओगे आगे। इतना कहकर वो ग्राहक सब्जी पूरी खा लेता है और पैसे देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन से मोहन और माया अपनी आलू पूरी की सब्जी को थोड़ा सा गाढ़ा बनाकर लाने लगते हैं। तभी कुछ लोग आते हैं और सब्जी पूरी खाते हैं। इस बार मोहन और माया सब्जी पूरी की काफी तारीफ भी सुनते हैं। कुछ देर बाद सारे ग्राहक पैसे देकर चले जाते हैं। अरे माया, उस ग्राहक ने तो बिल्कुल सही कहा था। आज हमारी सब्जी पूरी की ग्राहकों ने कितनी ज्यादा तारीफ भी की है। जी कभी कभी रास्ता दिखाने के लिए भगवान किसी को भी हमारे पास भेज देते हैं, जैसे कि वो ग्राहक सही कह रहा था। हाँ माया, देखो उसकी एक तरकीब ने हमारा कितना फायदा करा दिया है। आज एक साथ कितने सारे ग्राहकों ने खाना खाया। जी अब से हम ऐसे ही बढ़िया सा खाना बनाएंगे और उतने ही आलू पूरी का सामान बनाएंगे और उसे बेचेंगे, पहले जैसा कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ माया, ठीक है, जैसा तुम कहो। वक्त गुजरता चला जाता है। गरीब आलू पूरी वाले मोहन का ठेला अब थोड़ा सा सही चलने लगता है, पर क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी और लोग धूप में बाहर निकलना बिल्कुल ठीक नहीं समझ रहे थे, ऐसे में मोहन की बिक्री फिर से मंदी पड़ जाती है, जिससे मोहन काफी परेशान हो जाता है और माया से कहता है, मुश्किल से तो हमारी पूरी सब्जी की बिक्री सही से होने लगी थी, लेकिन इस गर्मी की वजह से अब वो बिल्कुल ही कम हो गई है। ये तो मैं भी देख रही हूँ जी, पर हमारे पास कोई भी छतरी या तिरपाल नहीं है जिससे हम ग्राहकों को थोड़ी छाव दे सके, इसीलिए ग्राहक आते ही नहीं है, क्योंकि तपती धूप में कोई भी खड़ा होकर आलू पूरी नहीं खा सकता। हाँ माया, अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। जी अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक तरकीब बताऊं? अरे पूछने की क्या बात है माया, बताओ ना क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। जी मैं कह रही थी, हम एक छोटा सा मिट्टी का कच्चा चौबारा बनवा देते हैं और उस पर पुरानी तकनीक द्वारा छत डालते हैं।
मिट्टी का घर ठंडा भी रहेगा और पुरानी तकनीक से बनी हुई छत भी उसमें ठंडी ठंडी हवा देती रहेगी। ये तो तुम सही कह रही हो माया, लेकिन हम दोनों काम एक साथ कैसे कर सकते हैं? हमें चौबारा भी बनाना होगा और ठेला भी लगाना होगा। जी हम एक काम करेंगे, हम सुबह सुबह जल्दी काम किया करेंगे और रात को देर तक भी काम किया करेंगे और बीच का जो दिन होगा उसमें हम अपना ठेला लगा लिया करेंगे। सच में माया, तुम बड़ी ही समझदार हो। तुम्हारी सूझबूझ से तो लग रहा है कि शायद ये तरीका काफी ज्यादा काम कर जाएगा। तो फिर ठीक है, हम कल से ही काम पर लगेंगे। कल सुबह सुबह मैं यहाँ पर मिट्टी लाकर काम शुरू कर देंगे। अगली सुबह माया नदी किनारे से काफी सारी मिट्टी भर भर कर लाती है। और उसे ठेले के पास जमा करती रहती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी दिन भर तो ठेले पर काम करते और रात को अपना चौबारा चापने का काम करते। कुछ ही दिनों में चौबारा बनकर तैयार हो जाता है और उस पर छत भी डाल दी जाती है और ग्राहकों के बैठने का पूरा प्रबंध कर दिया जाता है। तभी वो ग्राहक फिर से आता है जिसने माया और मोहन को सब्जी का आइडिया दिया था। अरे कैसे हो भैया, क्या बात है? ग्राहकों के बैठने के लिए मिट्टी का चौबारा बना दिया। जी बस क्या करें, गर्मी की वजह से कोई भी आता ही नहीं था हमारे ठेले पर। अब लोगों को थोड़ी छाव मिलेगी तो शायद फिर से आलू पूरी की बिक्री होना शुरू हो जाए। अरे जरूर शुरू हो जाएगी भैया, कौन नहीं खाना चाहेगा इतने अच्छे चौबारे में बैठकर आलू पूरी, और वो भी मिट्टी की खुशबू के साथ। अरे बात ही अलग है भाई, बात ही अलग है। चलो अब जल्दी से मुझे एक प्लेट पूरी सब्जी खिला दो। जी आप बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। माया जल्दी से उस ग्राहक को आलू पूरी की प्लेट देती है और वो ग्राहक मिट्टी के बने हुए चौबारे में बैठकर आराम से ठंडी ठंडी हवा में आलू पूरी खाता है और फिर पैसे देकर चला जाता है। देखते ही देखते कुछ दिन बीतते हैं और काफी सारे लोग आलू पूरी खाने के लिए हर दिन आने लगते हैं। जी देखा आपने, हमारा मिट्टी का चौबारा आखिरकार लोगों को हमारे स्वाद की तरफ खींचे लाया और हमारे आलू पूरी की बिक्री होनी शुरू हो गई। भगवान ने हमारी मेहनत का फल दे दिया है। हाँ माया, तुम्हारी सूझबूझ से हमारी आलू पूरी की गाड़ी लाइन पर आ गई, वरना ये गरीब आलू पूरी वाला तो और भी ज्यादा गरीब हो जाता। बस भगवान से दुआ कीजिए कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहे और किसी तरीके की कोई विपत्ति ना आए। सब कुछ सही चल रहा था। पूरी गर्मियां मोहन और माया का घर चलाने लायक और ठेले पर अधिक सामान बनाने लायक बिक्री आराम से होने लगी। एक शाम जब मोहन और माया अपने घर पर होते हैं, तभी रात को तेज आंधी तूफान आता है और लगातार सारी रात भारी रफ्तार से बारिश होती है। अगली सुबह जब मोहन और माया अपना थैला लेकर अपनी जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनका मिट्टी का चौबारा पूरी तरीके से तहस नहस हो गया है। ये देखकर मोहन बोलता है, हे भगवान, ये सब क्या हो गया? रात के आधी तूफान ने तो हमारा सारा चौबारा ही तोड़ दिया और आधे से ज्यादा मिट्टी तो बह भी गई है। हौसला रखिए, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। ये कच्चा चौबारा ही तो था, ये बारिश और तूफान की मार नहीं सह सकता था। लेकिन माया, अब हम क्या करेंगे? ग्राहक सब्जी पूरी खाने आएंगे तो उन्हें हम कहाँ बिठाएंगे? इसी की वजह से तो अभी तक ग्राहक आ रहे थे। आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ न कुछ जरूर करेंगे। आप बस थोड़ा सब्र रखिए। आप ठेले का काम देखिए, इसका क्या करना है वो मैं अपने आप देखती हूँ। मोहन अपने ठेले पर सब्जी पूरी बेचना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ माया सबसे पहले उस पूरी जगह को अच्छे से साफ करती है, जिसके बाद वो कुछ बचत के पैसों से एक बड़ा सा त्रिपाल खरीद कर लाती है। और फिर त्रिपाल का एक तंबू बना देती है और शाम तक माया इस कच्ची चौबारी की जगह त्रिपाल वाला एक छोटा सा बैठने का स्थान बना देती है। जी वो देखिए,
अब हमें किसी तरीके की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे सारे ग्राहक इस तिरपाल के नीचे जगह पर बैठकर खाना खा सकते हैं। लेकिन अगर आंधी तूफान आया तो ये तो फिर से उड़ जाएगा। तब हम क्या करेंगे? रोज रोज कहाँ से लेकर आएंगे त्रिपाल? जी नहीं, अब आंधी तूफान इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने इसे अपने हाथों से तैयार किया है और रात को जब हम अपना ठेला लेकर जाएंगे तब हम अपनी तंबू को भी अपने साथ घर ले जाएंगे और अगले दिन आकर फिर से इसे लगा देंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे वाह माया, ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है। तुम सच में बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान हो माया। देखो ना, तुम्हारी सूझबूझ और मदद से सब कुछ कितना ज्यादा आसान हो गया। अब बस भी कीजिए, पत्नी हूँ मैं आपकी। ये सब कुछ करना तो मेरा फर्ज बनता है। दिन गुजरते चले जाते हैं और हर दिन अब मोहन और माया अपनी ठेले के साथ साथ अपने तंबू को भी अपने घर ले जाया करते। दोनों की रुकी हुई आलू पूरी की बिक्री अब फिर से अपनी रफ्तार भी होने लगती है। साथ ही अब गरीब आलू पूरी वाले मोहन ने आलू पूरी के साथ साथ अपने ठेले पर रोटी चावल और 2 तरीके की सब्जी रखना और शुरू कर दिया, जिस वजह से उसके ठेले पर ग्राहक और भी ज्यादा आने लगे थे। देखा जी, कितनी मुसीबतों को पार करने के बाद भी आखिरकार हमने अपने आलू पूरी के व्यापार को बेहतर बना ही लिया। इसीलिए कहते हैं, परेशानियां चाहे कितनी भी हो, हार नहीं माननी चाहिए। हाँ माया, ये बात तो तुमने बिल्कुल सच्ची और अच्छी कही है। अगर तुम्हारी सूझबूझ और मेरी मेहनत ना होती तो आज हमारे हालात पहले से भी ज्यादा बुरे होते। इसी तरह गरीब मोहन की आलू पूरी के ठेले पर बिक्री हर दिन और ज्यादा तरक्की करती रहती है और उनका जीवन आने वाले समय में और भी ज्यादा बेहतर हो जाता है। बारिश में चटपटे पानी पूरी वाला। इस बारिश ने तो दिमाग खराब करके रखा हुआ है। अच्छे भले ग्राहक आए थे, सब भाग गए। फिर बड़बड़ाते हुए घर चला आता है। वो बारिश को बहुत ही कोस रहा था क्योंकि उसे बारिश बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसे इस तरह परेशान होते देखकर उसकी पत्नी सीमा ने कहा, क्या बात है जी, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं और बड़बड़ाते हुए घर क्यों आ रहे हैं? तो क्या करूं? बाहर देख रही हो बारिश कितनी तेज हो रही है। सोचा था आज देर रात पानी पूरी बेचूंगा, लेकिन इस बारिश की वजह से कोई ग्राहक ठेले पर आने को तैयार ही नहीं था। सारा सामान खराब हो गया, वो अलग। पर लोगों को तो बारिश में पानी पूरी खाना बहुत पसंद होता है क्योंकि उसकी खुशबू उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है। हाँ, लेकिन अब हम गरीब हैं और बारिश में उनकी बचाव के लिए प्रबंध नहीं कर सकते, तो इसमें तो हमारी कोई गलती नहीं। ना जी, और ना ही आपकी पानी पूरी की और ना ही बारिश की। तो अब तुम क्या चाहती हो? एक मामूली सा पानी पूरी बेचने वाला अपने 2-4 ग्राहकों के लिए बड़ी सी दुकान खोल दे। लगता है बाहर का तापमान जितना भी ठंडा हो और पानी बह रहा हो, लेकिन आपके दिमाग में आग लगी हुई है, वो भी गुस्से की। कोई बात नहीं, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। आप जल्दी से नहाकर कपड़े बदल लीजिए, वरना आपको जुकाम हो जाएगा। मैं खाना लगा देती हूँ। इसके बाद रमेश कपड़े बदल कर आता है और उसके बाद खाना खाता है। फिर अगले दिन वो जैसे ही अपना ठेला लेकर निकल रहा था, तभी जोरों के बादल गरजते हैं। लगता है आज तो रामपुर गांव में बाढ़ आकर ही रहेगी। किसानों का कितना नुकसान होता है बारिश की वजह से। फसल खराब हो जाती है, जानवरों को भी कितनी दिक्कत आती है और हम ठेले वालों का तो गुजारा ही नहीं चलता। लेकिन अभी तक बारिश नहीं हुई थी, सिर्फ बादल गरज रहे थे। रमेश ने अपना ठेला लगाया। धनिया पुदीने से बने उसके गोलगप्पे के पानी की खुशबू चारों तरफ फैल गई थी। तभी वहां से गुजर रही एक औरत ने कहा, भैया, आप कल कहाँ चले गए थे? कल भी मैं छतरी लेकर आपके गोलगप्पे खाने के लिए आई थी, लेकिन आप तो अपना ठेला लेकर घर की ओर ही निकल गए थे। क्या करूं बहन जी, बारिश की वजह से सारा सामान बर्बाद हो रहा है।
2-4 ग्राहक आते हैं और उससे ज्यादा तो मेरा नुकसान ही हो जाता है। अच्छा चलो भाई, इससे पहले कि दोबारा बारिश हो जाए, आप मेरे लिए इमली पानी वाली पानी पूरी लगा दो और ऐसा कर दो 2 प्लेट पैक भी कर देना। जी बहन जी। अब रमेश अपना पानी पूरी वाला ठेला खोलता है और उसमें से तैयार किए हुए पानी पूरी को 2 तरह का पानी यानी खट्टा और मीठे पानी के साथ परोस देता है। उस औरत ने पानी पूरी का पहला निवाला खाया और तारीफ करते हुए कहने लगी, हाय, मैं वारी जाऊं, ऐसी पानी पूरी पर क्या बढ़िया स्वाद है पानी पूरी का। मन कर रहा है बस खाती जाऊं खाती जाऊं। उसने इतना कहा ही था कि तभी बारिश आ जाती है और फिर औरत के सपनों पर पानी फिर गया और वो कहने लगी, हाय हाय, ये क्या हो गया। लगता है मेरी सास ने ऊपर बैठी हुई मेरी खुशियों पर नजर लगा दी और मेरी खुशियां देखकर वो रोने लगी। तभी तो इतनी झमाझम बारिश अचानक से शुरू हो गई। रमेश को इतनी चिंता में भी उसकी बातें सुनकर हंसी आ गई। वो औरत भी अपने घर की तरफ भाग गई। अरे अरे रुकिए तो, हे राम जी, कोई तो रास्ता निकालिए, अपने भक्त को इस मुसीबत से पार करवाइए। बारिश के समय हम ठेले वालों का तो बुरा हाल हो रहा है। तभी कुछ ही दूरी पर छोले भटूरे का ठेला लगाने वाला रामू अब उसके पास आया और कहने लगा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, ऐसे गुजारा नहीं चल पा रहा। बरसात है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हमें अपना ठेला किसी ऐसी जगह लगाना होगा जहां पर खड़े होकर ग्राहक खाना भी खा सकें और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी भी ना हो। तभी रमेश को एक सुझाव आता है और वो कहता है, रामू, अगर हम सब मिलकर एक बड़ा त्रिपाल लगा ले तो कोई भी नहीं भीगेगा और किसी का सामान भी खराब नहीं होगा। उसके नीचे जानवरों को भी सहारा मिल जाएगा। अब रमेश ने एक बड़ा त्रिपाल अपने अपने ठेले को जोड़कर लगा लिया, जिससे उन लोगों का सामान कम से कम खराब होता था। तभी रमेश के ठेले पर एक ग्राहक आया और कहने लगा, ये तुमने बड़ा अच्छा काम किया रमेश भाई। तभी लगाया भाई, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो, वरना पानी पूरी भी खराब होते थे और आप लोगों का भी खाना मुश्किल हो जाता था। वहीं एक दिन बहुत तेज आंधी आती है और उनका लगाया हुआ त्रिपाल उड़ जाता है। रामू ने चिल्लाते हुए कहा, रमेश भाई, जल्दी अपना ठेला समेटो और घर जाओ, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। अगर कुछ उड़कर तुम्हें लग गया तो घायल हो जाओगे। वो दोनों अपना अपना ठेला संभालते हैं और घर की तरफ निकलते हैं। लेकिन रमेश को रात को चिंता में नींद नहीं आती और उससे परेशान होते हुए उसने खुद से कहा, आखिर ऐसे कैसे काम चलेगा। कभी बारिश की वजह से सामान खराब हो जाता है, कभी ग्राहक नहीं आते और आज तो आंधी में मेरा ठेला बर्बाद होते होते बचा है। अब ऐसी ही चिंता में वो सुबह तक जागता है और सुबह जब वो अपना ठेला लेकर ठेला लगाने के लिए गांव की तरफ ले जा रहा था तो उसकी पत्नी ने उसे टोकते हुए कहा, आपको पता है कितनी तेज बारिश हो रही है, वो भी कई दिनों से। ठेला लेकर मत जाइए ना, कुछ दिन आराम कर लीजिए घर पर ही। ठेला लेकर नहीं जाऊंगा तो घर की किस्त कैसे भरूंगा, घर में राशन कहां से आएगा, बच्चों की परवरिश भी तो करनी है। रमेश ये बोलता है और उसके बाद अपना ठेला लेकर चला जाता है। लेकिन आज भी तेज बारिश शुरू हो जाती है। अब रमेश को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो कहां जाए। तभी उसे एक घना बरगद का पेड़ नजर आता है। वो उसके नीचे खड़ा होकर खुद से कहता है, अरे वाह, इस पेड़ के नीचे तो बिल्कुल भी बारिश का एहसास ही नहीं हो रहा। ये पेड़ इतना घना है कि इसके नीचे कम से कम 10 लोग खड़े होकर पानी पूरी खा सकते हैं। अब उसने ऐसा ही किया। उस पेड़ के नीचे वो पानी पूरी बेचना शुरू कर देता है। एक दिन तो उसके पास ग्राहक थोड़े कम आए,
क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि रमेश अब कहाँ पानी पूरी बेचता है। लेकिन धीरे धीरे जब ग्राहकों को पता चला कि रमेश बरगद के पेड़ के नीचे पानी पूरी बेच रहा था, तो ग्राहक उसके पास पानी पूरी खाने के लिए आने लगे। अरे वाह भाई, तुमने तो कमाल कर दिया। इस पेड़ के नीचे ना ही धूप लगेगी, ना सर्दी और ना ही बारिश। इस पेड़ के नीचे तो भैया अलग ही आनंद आ रहा है। धीरे धीरे रामू और बाकी के ठेले वालों को भी उस जगह के बारे में पता चला। अब रामू भी रमेश के पास ही अपना ठेला लगा लेता है। तुम्हें पता है रमेश भाई, अब तो गांव के बाजार की जगह ही बदल गई है। हर कोई गांव के बाजार के नाम पर इसी जगह आता है। यहाँ पर लोग तो आ रहे हैं, लेकिन गंदगी ज्यादा कर रहे हैं। वहां पर पक्की सड़क थी तो लोग कूड़ा नहीं फेंकते थे, पर यहाँ तो बहुत कूड़ा फेंक रहे हैं। तभी वहां पर मुखिया आता है और कहता है, तुम दोनों बेफिक्र हो जाओ, क्योंकि मैंने इस बात का भी इंतजाम कर दिया है। इस जगह की निगरानी मैं खुद रखूंगा, ताकि कोई भी यहाँ गंदगी ना करे। यहाँ पेड़ पौधे हैं, उनको नुकसान ना पहुंचाए। और मैं यहाँ अपने कुछ पैसे देकर कुछ बेंच भी लगवाऊंगा, ताकि जो भी यहाँ पर कुछ खाने आए वो बेंच पर बैठकर आराम से खा सके। मुखिया जी, ये तो आपने बहुत बढ़िया बात की है। अगर आप एक बार सख्ती से सभी गांव वालों को कूड़ा ना फैलाने की कह दें, तो वो खुद ही गंदगी नहीं करेंगे। रमेश भाई, यहाँ पास में धर्मशाला में मेरी बेटी की शादी का कार्यक्रम है। वो शुरू से ही आपके हाथों की पानी पूरी खाते हुए बड़ी हुई है। मैं चाहती हूँ कि आप अपने परिवार के साथ उसकी शादी में आएं और हो सके तो शादी के मेन्यू में भी अपनी पानी पूरी रखें। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए बहन जी, सब कुछ हो जाएगा। आपकी गुड़िया की शादी में किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। रमेश का अच्छा विचार और सोच देखकर अब सभी गांव के ठेले वाले उसे अपना नेता बना देते हैं। इस तरह बारिश में भी पानी पूरी बेचने वाला जहां बारिश से चिढ़ा करता था, उस बारिश ने उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। उसके सारे गम धो दिए। अब बारिश से वह बिल्कुल परेशान नहीं होता, क्योंकि उसके पास एक समाधान था जिससे अब बारिश सिर्फ उसे फायदा कर सकती थी, नुकसान नहीं पहुंचा सकती।